आप हमारे पड़ोस में रहते हैं। जैसे कि अभी नवरात्रि चल रही है तो सभी लोग मंदिर वगैरह पे जाते हैं, लेकिन आपको कभी हमने मतलब मूर्ति पूजन या फिर ऐसे कुछ मनाते नहीं देखा त्योहार। इसका क्या कारण है? आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है। आपने कभी भक्ति मार्ग से संबंधित संत रामपाल जी महाराज का चैनल देखा है क्या? नहीं। आप कभी मौका निकालिए, शाम को प्रतिदिन 7:30 से 8:30 बजे साधना टीवी पे आता है प्रोग्राम। उस प्रोग्राम को देखना। भक्ति क्या है, कैसी है, किसकी करनी चाहिए। परमात्मा की वाणी है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। आपने प्रश्न किया कि कभी मंदिर जाते नहीं देखा या फिर मूर्ति पूजा करते नहीं देखा। देखो, हम मूर्ति पूजा करते हैं और मंदिर जाना कोई मना नहीं है, लेकिन इस बात को ऐसे समझना पड़ेगा कि आप लोग जब मंदिर जाते हो तो मंदिर में जाके क्या करते हो? मूर्ति पूजन। मूर्ति पूजन। कितने बार नाम लेते हो? कितने आप भगवान को याद करते होगे? ज़्यादा से ज़्यादा 100 बार। 100 बार। रामपाल जी महाराज जो है भक्ति 3 चरण में देते हैं। प्रथम चरण में जो भक्ति देते हैं वो यहाँ के हमारे 5 प्रधान हैं। जैसे कहते हैं, सदा भवानी दायनी सन्मुख रहत गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ये भवानी माता दुर्गा और गणेश जी, शंकर जी पार्वती जी, विष्णु जी लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी सावित्री जी। इनके प्रथम चरण में 5 के नाम देते हैं जो सदग्रंथों में प्रमाणित हैं। हम उन नामों का जाप करते हैं, हमारे शरीर में उनका वास है। और उनका जब हम नाम जाप करते हैं तो संत रामपाल जी महाराज ने हमें एक कार्ड दे रखा है। इस कार्ड में देखो, ये सभी के फोटो हैं। जब हम इनको हाथ में लेके जाप करते हैं तो इनकी प्रतिमा, इनकी मूर्ति जो है हमारे सामने रहती है, और इनके हम लगभग 432 बार इन भगवान का, 32 बार गणेश भगवान का, 432 बार श्री विष्णु जी और लक्ष्मी जी का, 432 बार माता दुर्गा जी का, 432 बार, मतलब सभी भगवानों के 5 देवता हैं, इनके हम जाप करते हैं। ये हमें परमात्मा ने विधि बताई है। और मंदिर जाएंगे तो कितना जाप करेंगे? 108 बार और ज़्यादा से ज़्यादा। और हम यहाँ कितना कर लेते हैं? प्रतिमा देखने को वहाँ मिलेगी, मूर्ति वहाँ देखने को मिलेगी। मूर्ति हमें याद दिलाई, हमें इस भगवान के भक्ति करनी चाहिए, और वो हम यहाँ कर लेते हैं। तो हम यहाँ कर लें या वहाँ कर लें, बात तो एक ही है। इसलिए हम मूर्ति के दर्शन भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं। लेकिन भक्ति किस तरह से करते हैं? मंदिर जाना मना नहीं, मंदिर जाओ, मंदिर में मूर्ति है उसको साफ कर दो, लेकिन मूर्ति की पूजा और साधना ये 2 चीज़ें हैं। हम इनकी साधना करते हैं, पूजा मुख्य भगवान की करते हैं। जैसे हमारा जो सनातन धर्म का पवित्र सदग्रंथ है, ये गरुड़ पुराण है। इसका कोड नंबर देखिए 1416 है, गरुड़ पुराण सारोद्धार। एक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 238 नंबर पेज पे आपको दिखाते हैं। ये देखो, हमारे शरीर में जो चक्र हैं, इन चक्रों में क्रमशः गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, जीवात्मा तथा गुरु तथा व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश जी, स्वादिष्टान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपुर चक्र में विष्णु जी का, अनाहत चक्र में शिव जी का, और विशुद्ध चक्र में जीवात्मा, अज्ञान चक्र में
अज्ञा चक्र में गुरु और सहस्त्रार चक्र में सर्वव्यापी पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। हमें इन कमलों में जो हमारे देवता हैं, जो भगवान हैं, उनका हमें चिंतन करना चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए। इसमें ये सब विधि दी है, कितने नाम किसके जपना चाहिए आगे क्रम से। अब हम क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं और थोड़ा बहुत 2 मिनट 3 मिनट 2-4 बार नाम जपते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं। लेकिन इसमें जो है परमात्मा बताते हैं कि 108 बार हर प्रत्येक भगवान का जाप करना है। तो हम इसलिए भक्ति करते हैं और हम मूर्ति की पूजा भी करते हैं। लेकिन मूर्ति की पूजा किसकी करनी चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए, साधना से, और किसकी भक्ति करनी चाहिए, पूजा से। तो साधना हम इनकी करते हैं और पूजा पूर्ण परमात्मा की करते हैं। अच्छा। तो इसके लिए एक प्रमाण और है, ये देखो, ये हमारा सनातन धर्म का पवित्र ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत गीता। गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है और इसके 18 नंबर अध्याय के 62वें श्लोक में आपको बताते हैं, ये देखो, विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण भगवान हैं। मानते हो आप कि नहीं मानते हो? हाँ। तो कृष्ण भगवान ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन के 12 नाम, उनमें एक नाम भारत भी है। तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो भगवान पावरफुल, श्रेष्ठ, उस परमात्मा की शरण में जाने को कह रहे हैं। तो हम उस परमात्मा की पूजा करते हैं और इसी का जो है प्रमाण अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में है। देखो, वही गीता जी है, इसमें लिखा है, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भलीभांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए साधक पुरुष फिर लौटकर इस संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदिपुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। मतलब विष्णु के अवतार, विष्णु भगवान के अवतार भगवान श्री कृष्ण जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उस आदिपुरुष नारायण के मैं शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चित करके उस परमेश्वर का मनन और नित्य ध्यान करना चाहिए। तो हम उस परमात्मा की पूजा करते हैं और इनकी हम साधना करते हैं। तो ये साधना पूजा में अंतर है। तो ये जब हमारे वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, तो पंडित जो हैं, पंडित वो क्यों नहीं बताते हैं? भाई, जो भक्त समाज है, चाहे वो गुरु पद पे हैं, चाहे श्रेष्ठ वक्ता हैं या भागवत वाचते हैं, उनको जितना ज्ञान था, उन्हें अपनी स्तर का ज्ञान उन्होंने बताया, लेकिन परमात्मा वाला ज्ञान उनके पास नहीं था। ये तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज आए हैं, इन्होंने इस ज्ञान को अपने ही सदग्रंथों से जनता के सामने उजागर किया है। मैं उनके साधना टीवी पे सत्संग देखता हूँ। साधना टीवी पे कितने बजे आता है? शाम को 7:30 से लेके और 8:30 बजे तक आता है। और वैसे उनकी ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक है, ये ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक है। इस पुस्तक को भी कहीं मिल जाए, हमारे पास 2 पुस्तकें आपको लेना चाहो तो एक ले जाओ। अगर ये मिल जाए, इसको भी पढ़ो, तो इसमें भी बिल्कुल क्लियर ज्ञान दिया है। इसका शुल्क कितना है? इसका मात्र 20 रुपये है। अच्छा, ठीक है।